हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे यूके के बारे में। जो गुड न्यूज़ आ रही है एमएससी की रिपोर्ट को लेके और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रेजुएट रूट को लेके, उसका क्या बेनिफिट होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को, उसके बारे में और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले कि डिटेल्स में जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट डिटेल, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अगर कंटिन्यू होता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा। पहला तो ये बेनिफिट होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के बाद यूके में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी 2 साल तक एटलीस्ट। तो इससे क्या होगा, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में उनका सैलरी पैकेजेस में हाइक बहुत अच्छा रहता है। सेकंड पॉइंट जो उनको बेनिफिट होगा वो रहेगा ये कि जब वो पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या ग्रेजुएट रूट वीज़ा जिसको बोलते हैं, उसको लेने के लिए उनको किसी एम्प्लॉयर से किसी भी स्पॉन्सरशिप की कोई आवश्यकता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, नीड नहीं। उनको ऑटोमेटिकली वो एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि कोर्स कंप्लीशन के बाद वो अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करके विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग रन में जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही आपको जॉब करना है। जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में, ग्रेजुएट रूट वीज़ा में, आप किसी भी सेक्टर पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेशलाइजेशन आप काम कर सकते हैं। आप हेल्थ केयर में भी काम कर सकते हैं, आईटी में भी काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर सकते हैं। जिसमें आपका मन, जिसमें आपको जॉब लगे, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी आपको लगे, आप उस सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ-साथ ये बेनिफिट भी रहता है, अगर आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ने जा रहे हो, तो आप जब अब्रॉड में जॉब करते हो, तो विदिन 6 मंथ्स टू लेट्स से 1 ईयर अगर आप ठीक से जॉब कर लेते हो, तो आप अपना आरओआई जो है वो पूरा ले लेते हो। आप अपनी पूरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको अर्न बैक कर लेते हो। आपके ऊपर लोड भी नहीं पड़ता। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। देखिए, जो पीएसडब्ल्यू वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या स्टडी ग्रेजुएट रूट जिसको बोलते हैं, 2023 में करीब 1,14,000 वीज़ाज़ जो थे वो इशू किए गए थे। इसके साथ-साथ जो डिपेंडेंट वीज़ाज़ थे, वो करीब-करीब 30,000 डिपेंडेंट वीज़ाज़ इसमें इशू किए गए थे। अब आगे बढ़ें तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो 1,14,000 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो पीएसडब्ल्यू इशू किया गया था, इसमें 42% जो पॉपुलेशन थी, 42% पॉपुलेशन इंडियन स्टूडेंट्स की रही थी। साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि जो प्रोग्राम था जिसको ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स ने टारगेट किया था, वो टॉट मास्टर्स प्रोग्राम्स था। रीज़न बीइंग जनरली यूजी सेक्टर वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, यूजी लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें डिपेंडेंट वीज़ाज़ नहीं मिलता था। एंड एनीवे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स लेवल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं अब्रॉड जाना पढ़ाई करने के लिए। और एक पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊँगा, ये ज़्यादा जो कोर्सेज़ किए गए थे, जो लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रसल ग्रुप के जो लिस्ट है उसके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नॉन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़, उनसे की गई थी। इनफैक्ट अगर 1,14,000 जो स्टूडेंट्स थे जिनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला था, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला था, उसमें 66% स्टूडेंट ऐसे थे जो नॉन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो लो कॉस्ट में स्टूडेंट्स वहाँ पे एंटर करते हैं यूके में और वहाँ स्टे बैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है और बहुत ही तरह का और बहुत वैराइटीज़ का एक्सपोजर उनको मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी यूके जाके पढ़ना चाहते हैं और अगर आप लोग को किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए हमारी टीम से, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी नीचे दी हुई हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कर दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।